नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपके सामने एक चीज दिख रही होगी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं जीवन में। एक वो होते हैं जो पथ के साथ चलते हैं और एक वो होते हैं जो हर चीज समेटने के चक्कर में होते हैं। मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे को दिल्ली जाना है तो पहले मैं अंबाला जाऊं और फिर घूम के दिल्ली आऊं, और एक मैं सीधे यहां से ट्रेन पकड़ूं दिल्ली की। पहुंचे दोनों, एक 9 घंटे में कवर करके आया और एक 3 घंटे में कवर करके आया। कहने का मतलब है, सबसे पहले जिस पथ पे जाना है उस पथ के बारे में जानना जरूरी है, और वो पथ होता है सिलेक्शन का। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो सबसे पहला ट्रैक है कि हम ये जाने कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। तो अगर आप टीचिंग की तैयारी करते हैं तो विशेषकर ध्यान देना, आपके पास अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर, सबसे पहले जानिए सीटेट और एचटेट के बारे में क्या डिफरेंस है, यानी सीटेट का सिलेबस और एचटेट के सिलेबस में क्या अंतर है। एक दिन मैं आपको केवीएस और DSSB के बारे में बताऊंगा, एक दिन यूपी टेट और रीट के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज की जो हमारा सेशन है, आज जो हम बताने वाले हैं आपको, वो बताने वाले हैं सीटेट क्या है और एचटेट क्या है, चलना कैसे है, चलना कैसे, और बैच के बारे में भी इसको पढ़ेंगे कैसे। बहुत जल्दी हम एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हमारा एक बैच कब से आ रहा है जो ये दोनों परीक्षाओं में पास करवाएगा उन बच्चों को जो आज तक सीटेट की तो तैयारी किए लेकिन वो असफल रहे, एचटेट की जो तैयारी किए वो असफल रहे। तो इस बार उनका पास होना जरूरी है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहले पथ को हम बताएंगे। चलिए, हमारा जो टारगेट है, आइए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, यह हमारे पास है सीटेट। ध्यान से सुनिएगा, सीटेट जो कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीटेट है, एक तरीके से लोग कहते हैं सेंट्रल लेवल, दिल्ली वाली परीक्षा। तो सीटेट के बारे में, यानी कॉमन। सबसे पहले आप ये जानकारी लेना, हमारे पास एक पीआरटी होता है। पीआरटी का मतलब होता है पहली से 5वीं लेवल, और एक हमारे पास टीजीटी होता है, वो होता है 6ठी से लेके 8वीं लेवल, यानी इसको लेवल 1 कहते हैं और बताने वाले लोग इसको लेवल 2 कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक सबसे बड़ा सिलेबस क्या है, आइए हम जानकारी लेते हैं। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की, तो आपका 150 नंबर का क्वेश्चन कराया जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन, और जिसमें से क्वालिफाइंग नेचर जो है वो 90 है, ये जनरल के लिए है। 85 क्वेश्चन, कुछ कम आपका कैटेगरी वाले लोगों के लिए, लेकिन 90 टारगेट मान के चलिए। पासिंग 90 नंबर का है। देखिए, एक होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, वो आपकी 30 नंबर की आएगी, 30 नंबर की। एक होगा हिंदी, हिंदी आपका ग्रामर प्लस पेडालॉजी दोनों, वो भी 30 नंबर की आएगी। और एक होगा इंग्लिश प्लस पेडालॉजी, वो भी आपकी 30 नंबर की रहेगी। एक होगा मैथ्स और मैथ्स की पेडालॉजी, यानी वो भी 30 नंबर की। और एक आपकी ईवीएस की पेडालॉजी, वो भी 30 नंबर की। यानी अगर आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं सीटेट के अंदर, तो आपको इन सिलेबस से होके गुजरना पड़ेगा। ये चीजों की तैयारी करेंगे और आपके 150 में से 90 नंबर लाना जरूरी होगा। ये तो हो गया पीआरटी, यानी लेवल 1 से लेके 5वीं तक के लिए। अब बड़ा समस्या क्या है कि सर, अगर हम टीजीटी की तैयारी करते हैं तो इनको कितने सेक्शन में बांटा गया है। टीजीटी देखो आपके सामने है, तो ध्यान से सुनिएगा। टीजीटी को 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक टीजीटी एसएस जो सोशल साइंस वाले हैं, और एक टीजीटी साइंस, मैथ साइंस वाले। ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो 30 नंबर, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। हिंदी की बात करूं, हिंदी प्लस पेडालॉजी 30 नंबर। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश प्लस पेडालॉजी 30 नंबर, 30, 30, 60, 30, 90। रही बात एसएस, क्योंकि वो एसएस है तो 60 नंबर की उनका सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट कंसर्न जो बोलते हैं। तो ये एसएस
प्लस यहां पे लिखा है टीचिंग ऑफ एसएस। ये दोनों मिलके यानी हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इको, यही एसएस होता है, प्लस आपके टीचिंग ऑफ एसएस, ये आपको 60 नंबर देंगे ये सेक्शन। और ये ऑलरेडी आपको 90 नंबर दे चुका है, यानी टोटल 150 नंबर। इसमें भी 90 नंबर लाना जरूरी है। यानी अगर आप पीआरटी की तैयारी करते हैं तो सीडीपी सेम हो जाएगा, आपकी इंग्लिश पेडोलॉजी सेम हो जाएगी और आपकी हिंदी सेम हो जाएगी। चेंज कहां होगा? एसएस में। अगर आप पीआरटी हैं तो मैथ और ईवीएस आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, और अगर आप टीजीटी एसएस हैं तो आपके लिए एसएस एक्स्ट्रा हो जाएगा, एसएस एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहीं पर एक बच्चा कहता है कि सर मैं टीजीटी में मैथ और साइंस हूं, तो कुछ नहीं है, सीडीपी वही सेम इनका वाला, हिंदी वही सेम, इंग्लिश वही सेम, बस परिवर्तन यहां पे एसएस था, यहां पे मैथ साइंस हो जाएगा 60 नंबर का, प्लस इस 60 नंबर में टीचिंग ऑफ मैथ एंड साइंस यानी पेडोलॉजी आएगी। तो इनका भी 150 नंबर का होगा और इनका भी आपको 90 नंबर लाना होगा। इनका भी 150 नंबर पीआरटी वालों का, उनमें भी 90 नंबर चाहिए। बस ये चीजें आपको विशेष कर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जाननी कि सीटेट क्या है। अब तो सीटेट समझ गए कि सीटेट क्या है। मैथ और ईवीएस पीआरटी में करना है, सीडीपी वही, हिंदी वही, इंग्लिश वही, इनमें भी सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। ये बच्चों का कंफ्यूजन रहता ही है। यानी पीआरटी में अगर पास होना है ना तो ईवीएस वाले सेक्शन को थोड़ा ध्यान से, बच्चा यहां पे लैग करता है। और ये विशेषकर मैं कह रहा हूं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक बड़ा अनाउंसमेंट मिलेगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के ऐप पे कि एक बड़ा बैच आ रहा है और वो टीचिंग के लिए स्पेशल फोकस है। जो बच्चा आज तक सीटेट और एसटेट या DSSB और केवीएस की नौकरी के इंतजार में बैठा है और वो सीटेट पास नहीं हो पा रहा है, एसटेट पास नहीं हो पा रहा है, तो इस बार चूकना नहीं है, आपको लगे रहना है। अब बच्चा कहेगा कि सर चलिए सीटेट तो हमने समझ लिया, हमारे हरियाणा का भी बता दो कुछ। चलिए, आपका हरियाणा हमारा हरियाणा, यानी हमारा हरियाणा एस्टेट, यानी एस्टेट। देखिए आपके सामने एस्टेट। अगर मैं एस्टेट की बात करूं तो एस्टेट में तीनों सेक्शन होते हैं। सीटेट में पीजीटी नहीं होता, लेकिन एस्टेट की अगर तैयारी करते हो तो तीनों सेक्शन, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों सेक्शन होते हैं। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले पीआरटी की। इनको इधर कर दूं, इनको मैंने छुपा लिया, देखो इनको मैंने छुपा लिया, मैं केवल पीआरटी की बात करता हूं। देखो पीआरटी में एक तो हमने कॉमन सब्जेक्ट लिया है और एक हमने सब्जेक्ट कंसर्न लिया है। देखो ये हमारा कॉमन सब्जेक्ट है और एक हमारा ये हमारा कॉमन सब्जेक्ट और ये हमारा पेपर ओरिएंटेड है। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो साइकोलॉजी आएगा 30 नंबर की, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग। ओहो, आप कहते हो मास्टर जी मुझे सीटेट की भी तैयारी करनी थी और मुझे लगे हाथ एचटेट की भी तैयारी करनी है, तो मेरे भाई सीटेट में आप साइकोलॉजी पढ़ ही रहे थे। बस सीटेट में जो साइकोलॉजी होती है वो पेडोलॉजी बेस होती है और जो एस्टेट में साइकोलॉजी होती है वो थ्योरेटिकल बेस होती है। और हमारे गुरुजी, बहुत जल्दी एक चेहरा आपको दिखेगा, आप खुश हो जाएंगे कि ऐसे गुरुजी हमने साइकोलॉजी में देखी नहीं है कभी। वो गुरुजी यही तो बताएंगे, थियरी, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सेट, 3 चीज लेके चलेंगे, खुश हो जाएंगे आप। तो क्या है कि सीटेट वाली जो साइकोलॉजी है अगर आप डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वो एस्टेट में भी काम आएगा। देखो 30 नंबर में हिंदी आप उधर भी पढ़ रहे थे सीटेट के लिए, हिंदी एस्टेट के लिए भी पढ़ लेंगे। इंग्लिश आप सीटेट के लिए भी पढ़ रहे थे, इंग्लिश, लेकिन इस हिंदी इस इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा, ग्रामर ज्यादा रहेगा, पेडोलॉजी का सेक्शन कम रहेगा क्योंकि ये एस्टेट है। अब रही बात रीजनिंग। यार मास्टर जी मैं तो सीटेट की तैयारी कर रहा था, मैंने तो रीजनिंग पढ़ी नहीं, अलग से पढ़नी पड़ेगी। अगर एस्टेट में सीटेट के साथ साथ एस्टेट भी चाहते हो, रीजनिंग आपके लिए नया होगा। मास्टर जी मैथ, वहां पे भी तो पढ़ रहे थे मैथ, सीटेट के लिए यहां पे भी पढ़ लेंगे। वहां 30 नंबर की आ रही थी, यहां 10 नंबर की आई। वहां पेडोलॉजी के साथ आ रही थी, यहां पेडोलॉजी के साथ नहीं आएगी।
और रही बात हरियाणा जीके, क्यों हरियाणा जीके? हरियाणा का पेपर है, हरियाणा स्टेट दे रहे हो, हरियाणा के बारे में तो जानो। ये तीन चीजें आपके लिए, ये जो मैथ तो है ही कॉमन, लेकिन आपको थोड़ा सा इन तीन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा अगर स्टेट पास होना है आपको पीआरटी के अंदर। पीआरटी के अंदर ये तो कॉमन है, ये आप पीआरटी में दो, चाहे आप टीजीटी दो, चाहे आप पीजीटी दो, हरियाणा में स्टेट में ये हर जगह सेम रहेगा। 90 नंबर कॉमन है, ये आप हर जगह आपको 90 नंबर मिलेंगे, 90 नंबर हर जगह देना पड़ेगा। बदलाव कहां है इसमें? पेपर 2 में। देखो बदलाव है पेपर 2 में, यहां बदलाव है, यहां बदलाव है पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या आएगा मेरे भाई? ये ध्यान से देखो, पेपर 2 में 30 नंबर की ईवीएस और 30 नंबर की मैथ। जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तुम कहोगे सर मैं तो साइकोलॉजी से, पीआरटी में साइकोलॉजी आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो आपको ये बताओ, सीटेट की जब तैयारी कर रहे थे तो वहां पे भी तो 30 नंबर की ईवीएस सीख रहे थे, यहां पे भी तो ईवीएस है, काम चल गया। बहुत चीजें कॉमन दिखेंगी। मैथ 30 नंबर की, यानी 60 नंबर का ये, 90 नंबर का ये, फाइनली कहने का मतलब है 150 नंबर का ये भी आ गया, 150 नंबर का ये भी आ गया, 90 पास ही। अब आते हैं, आप बोलोगे सर मैं टीजीटी देना चाहता हूं। टीजीटी में एक एसएस सेक्शन होता है और साइंस, मैथ, हिंदी, अपना जिस सब्जेक्ट से आप भरे हो। एसएस में एक, टीजीटी में एक एसएस होता है सोशल साइंस, एक साइंस, मैथ, अदर्स होते हैं जिससे आप भरे हुए। पेपर वन का मतलब कॉमन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, साइको, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, यानी 6, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट कॉमन, और आपको 90 नंबर दिलवा दिया। पेपर 2 बदल गया। जब पीआरटी की तैयारी कर रहे थे तो पेपर 2 में ईवीएस था और मैथ था, लेकिन जब आप टीजीटी तैयारी कर रहे हो तो अगर एसएस की कर रहे हो तो 60 नंबर का एसएस आएगा, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब स्टैटिक जीके 60 नंबर का आएगा। 90 प्लस 60 150 का ये भी हो गया। 90 कौन? जो कॉमन है। कॉमन कौन है? साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपका हरियाणा जीके। अब आ जाते हैं टीजीटी मैथ्स। पेपर 1 कॉमन 90 नंबर ये ही, और पेपर 2 में साइंस से भरा है तो साइंस के 60 क्वेश्चन, मैथ से भरा है तो मैथ के, अदर्स भरा है हिंदी, संस्कृत तो 60 नंबर के। जिससे भरा है वो पेपर 2 में आ जाएगा। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। अब आ जाते हैं मास्टर जी मुझे तो पीजीटी करना है स्टेट में। मैं बोलूंगा यार 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 कॉमन होगा, चाहे आप पीआरटी की तैयारी करो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी करो, आपको पेपर 1 तो क्लियर करना पड़ेगा। और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा 60 नंबर का। अब कहोगे सब्जेक्ट क्या? जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मान लेते मैंने हिस्ट्री से की है, 60 क्वेश्चन हिस्ट्री के। मान लेते मैंने मैथ से की है, मैथ के 60 क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद होगा कि आज सीटेट और एस्टेट के बारे में एक गहन जानकारी ली। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बहुत जल्दी एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है टीचिंग को लेके। बहुत जल्दी बड़ा अनाउंसमेंट है टीचिंग के लिए। और अभी केवीएस, DSSS भी हरियाणा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जेबीटी की परीक्षाएं ली जाएं और भी परीक्षाएं ली जाएं। तो चूक न जाना इस बार ये नहीं सुनने में आना चाहिए कि मेरा सीटेट रह गया, मेरा एस्टेट रह गया। इस पथ से चलना है। और क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन सा कोर्स आ रहा है, कुछ ही दिनों में आपको सूचना मिल ही जाएगी, 1-2 दिन में। तो आज सिलेबस सीटेट, एचटेट के बारे में जाने हैं। आने वाले विगत दिनों में आप डीएसएसबी, केवीएस के बारे में जानेंगे। उसके आने वाले कुछ समयों में
आप रीट और यूपी टेट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार।